7.5 बाद सुलझी ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी, देशी कट्टे के साथ पकड़े युवक ने खोला राज। खुरमपुर के रतनलाल की वर्ष 2018 में हुई थी हत्या। आरोपी ने 2 दोस्तों के साथ मिलकर किया था मर्डर। बावल वर्ष 2018 में गांव खुरमपुर में हुई युवक रतनलाल की हत्या का मामला लगभग 7.5 साल बाद सुलझ गया है। देशी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किए गए एक आरोपी ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर रतनलाल को मौत के घाट उतारा था। पुलिस उसके दोनों साथियों की तलाश में जुट गई है। ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। लगभग 45 वर्षीय रतनलाल अपने परिवार में अकेला था। वह गांव में सफाई कर्मचारी लगा हुआ था। 26 दिसंबर की रात वह खाना खाने के बाद अपने घर के कमरे में सो गया था। अगले दिन सुबह जब उसका चचेरा भाई प्यारेलाल उसके घर गया तो रतनलाल चारपाई पर मृत पड़ा हुआ था। उसके सिर और चेहरे पर चोट के निशान थे। प्यारेलाल ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची बावल थाना पुलिस ने सीन ऑफ क्राइम टीम को मौके पर बुलाकर जांच शुरू की। मृतक के गले पर रस्सी व चेहरे और सिर पर चोट के निशान पाए गए थे। पुलिस ने 27 दिसंबर 2018 को प्यारेलाल की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज करने के बाद जांच शुरू की थी। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने गांव के ही 1 दर्जन से अधिक लोगों से पूछताछ की थी, परंतु हत्या का मामला सुलझ नहीं पाया था। अवैध हथियार के साथ पकड़ा आरोपी। सीआईए धारूहेड़ा को सूचना मिली थी कि गड़ी बोलनी रोड पर रेलवे पुल के नीचे खुरमपुर निवासी सोमवीर अवैध हथियार के साथ घूम रहा है। सूचना मिलने के बाद सीआईए की टीम मौके पर पहुंच गई। सीआईए की टीम को देखकर एक युवक ने भागने का प्रयास किया, लेकिन सीआईए ने पीछा करते हुए उसे काबू कर लिया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम खुरमपुर निवासी सोमवीर बताया। तलाशी लेने पर उसकी जेब से देशी कट्टा बरामद हुआ। कट्टे के मैगजीन में एक जिंदा कारतूस था। उसे मौके पर ही गिरफ्तार करने के बाद सीआईए ने उसके खिलाफ कसोला थाने में केस दर्ज करा दिया। पूछताछ के दौरान उगला हत्या का राज। पुलिस आरोपी से कट्टा सप्लायर का पता लगाने के लिए पूछताछ कर रही थी। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो आरोपी ने बताया कि उसने दिसंबर 2018 में अपने ही गांव के रतनलाल की हत्या को अंजाम दिया था। हत्या करने में उसके 2 साथियों ने भी सहयोग किया था। इस सूचना के बाद हरकत में आई पुलिस ने तुरंत हत्याकांड में शामिल 2 अन्य आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास तेज कर दिए। विवाद में सूचना लीक करने की आशंका। डीएसपी सुरेंद्र श्योराण ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि सोमवीर की उसकी के गांव के सुनील और मंजीत से दोस्ती थी। सुनील का गांव के ही एक व्यक्ति के साथ जमीनी विवाद चल रहा था। हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ था। सुनील के सामने रतनलाल का घर होने के कारण उसे आशंका थी कि रतनलाल उनके विरोधियों को सूचना लीक करता है। इसी रंजिश के चलते तीनों दोस्तों ने मिलकर रतनलाल की गला दबाकर हत्या कर दी। चैनल पर दिन भर की ताज़ा अपडेट देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहना। इस प्रेस वार्ता के समय में आपको बताना चाहूँगा कि हमारे एसपी साहब श्री महेंद्र मीणा के दिशा निर्देश में कार्य करते हुए हमारी रेवाड़ी पुलिस और सभी क्राइम टीमें बड़ा अच्छा कार्य कर रही है। और इसी कार्य की कड़ी में कल दिनांक 5/5/2026 को हमारे सीआईए रेवाड़ी जो इंचार्ज इंस्पेक्टर योगेश कुमार हैं, इनकी टीम को सूचना मिली थी कि गढ़ी बोलनी रोड पे एक लड़का अवैध कट्टा और एक उसके पास कुछ जिंदा रौन भी हो सकते हैं, काबू किया जाए तो ये रिकवर हो सकते हैं, जिस पर टीम तुरंत मौके पे पहुंची और इस युवक को काबू किया गया। इसका नाम सोमवीर धर्मपाल आरोप खुरमपुर था। ये थाना बावल का रहने वाला है। और चेकिंग की गई तो इसके कब्जे से एक देसी कट्टा और एक जिंदा रौन मिले, जिस पे कंसर्न आईओ ने थाना कसोला में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया तथा उस मुकदमे के अनुसंधान के दौरान इस आरोपी से और गहनता से जांच करने पे इसने बताया कि 2018 में मैं और मेरे अन्य 2 साथियों ने एक मर्डर किया था, गांव के एक युवक का मर्डर किया था। और उसके बाद पता किया गया तो वो मर्डर हुआ था, उस पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी थाना बावल में, और वो मर्डर अब तक अनट्रेस चल रहा था। तो हमारी सीआईए धारूहेड़ा की टीम ने उस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करने में करीबन 8 साल बाद ट्रेस करने में कामयाबी हासिल की है। ये मैं बताना चाहूंगा कि गांव खुरमपुर का एक लड़का था रतनलाल उर्फ काला सनो भजारी लाल, खुरमपुर का ही रहने वाला था। और ये 3 लड़के थे। एक तो जो हमने आर्म्स एक्ट के साथ अरेस्ट किया है सोमवीर धर्मपाल,
दूसरा था सुनील सन ऑफ रामचंद्र और तीसरा था मंजीत सन ऑफ अमर सिंह। ये तीनों लड़के आपस में दोस्त थे। वजह क्या थी मर्डर की, ये मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। ये तीनों लोग आपस में दोस्त थे। सोमवीर और सुनील के चाचा का लड़का है रामकुमार। रामकुमार की और सोमवीर और सुनील की आपस में जमीनी विवाद को लेके तनातनी थी। इनके बीच झगड़ा भी हुआ और इन दोनों के खिलाफ 307 के तहत और आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें ये अंदर भी रहे। ये जो मृतक था रतनलाल, ये सुनील के घर के सामने ही ये रहता था। तो इनको ये लगा कि हमारी जितनी बातें होती है, गुप्त बातें होती हैं, वो उन तक पहुंचती है, दूसरी पार्टी तक, और वो बात पहुंचाने में ये रतनलाल का हाथ है, ये बताता है। इसी के तहत इन्होंने इससे रंजिश पाल ली और इसी के तहत इन्होंने दिनांक 26/27/2018 की रात को ये लोग तीनों लोग कहीं से आ रहे थे। तो ये मृतक है रतनलाल, ये अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। इसको देख के पुरानी रंजिश के तहत इन्होंने इसके साथ मारपीट शुरू कर दी और उसके बाद इसके घर के अंदर ही घसीट के ले गए और इसका गला दबा के इसका मर्डर कर दिया था और वही डेड बॉडी को छोड़ के ये फरार हो गए थे। पुलिस ने काफी मेहनत की थी, काफी अनुसंधान किया था, लेकिन मुकदमा ट्रेस नहीं हो पाया था। अब हमारी सीआईए धारोडा की टीम ने करीब 8 साल के बाद इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करने में सफलता हासिल की।